मामा मुझे एक बात बताओ। पूछो। कि अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो आप तो मुझे डांटते हो, और अगर भाई को देर हो जाती है तो उसको बस आप समझाते हो, उसको क्यों नहीं बोलते? इट्स ओके बेटा, लड़कियों को थोड़ा सेफ रहना चाहिए इसलिए जल्दी बोलते हैं, एंड ही इज अ बॉय। ऐसा कुछ नहीं है, सेफ्टी तो सबके लिए होनी चाहिए ना। मम्मा आप घर के काम करते करते बहुत थक जाते हो, पापा को आपकी हेल्प करनी चाहिए ना। बेटा पापा बाहर जॉब करते हैं, टेंशन रहती है और ज्यादा काम करते नहीं है बॉयज घर के। मम्मा आप भी तो बाहर की जॉब करते हो और घर में भी करते हो, आपको पापा को सिखाना चाहिए ना। हाँ ये तो। हाय एवरीवन, मैं हूँ कृति एंड पेरेंटिंग शाला में आज एक ऐसी चीज के बारे में बात होने वाली है जिसको हम कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं, जिस पर कई सालों से काम हुआ है, कई लोगों ने काम किया है कि एक पुरुष और एक महिला को बराबरी का अधिकार दिलाया जाए, बराबरी के जो है कर्तव्य दिए जाएं। पर आज भी जब एक परवरिश की बारी आती है तो एक बेटे की परवरिश और एक बेटी की परवरिश में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आज क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि आप इस पर बात करें कि जब बेटे की परवरिश की बारी आती है या बेटी की, तो ऐसे डिफरेंशिएशन क्यों होते हैं, तो हम उसी पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आप एक बेटे की माँ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा अगर घर के काम कर रहा है और कोई आपका रिश्तेदार, कोई घर का बड़ा या कोई आस पड़ोस वाला आपसे कह देता है कि अरे लड़का क्यों घर के काम कर रहा है, उसे क्या जरूरत है, तो आप उसके काम बंद ना कराएं, बल्कि ये जवाब दें कि इट्स ओके, उसके घर के काम करने से ही वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अगर कभी अकेला रहा, उसे नहीं कुछ आता होगा तो वो अपने काम नहीं कर पाएगा, और कभी उसे काम करवाने की जरूरत पड़ी तो जब तक हमें कोई काम आता नहीं है हम किसी को टोक नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते कि इस काम को ऐसे करना चाहिए। तो काम चाहे घर के हो या बाहर के, चाहे लड़का करे या लड़की, आने सबको चाहिए। क्योंकि आप एक लड़के की माँ हैं और आपका बेटा अगर देर से घर आता है और आपके घर वाले या घर के बड़े ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आने दो देर से, तो सेफ्टी उसके लिए भी उतनी जरूरी है। आप उसको सेफ्टी मेजर्स लेना, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना या डिसिप्लिन सिखाना कैसे भूल सकती हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपका बेटा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आप एक लड़के की माँ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा पिंक पहने और उसको कोई ये बोल दे कि अरे यार क्या लड़का होके बार बार पिंक पहनता है, ये तो लड़कियों का कलर है। ये रंग दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, इन रंगों से भरी दुनिया में आप उसे हर रंग से वाकिफ करा रहे हैं। अगर उसकी परवरिश में ये डिस्क्रिमिनेशन रंगों से शुरू हो गया तो जिंदगी में वो बहुत सारी चीजों में डिस्क्रिमिनेट होता रहेगा और अपने आप को कहीं ना कहीं शायद कमतर महसूस करने लगेगी। आप एक लड़के की माँ हैं तो आपका बेटा अगर कभी रोता है या कभी वीक फील करता है तो आपका ये जवाब देना कि बेटा तुम लड़कियों के जैसे क्यों रो रहे हो, या कमजोर लोग रोते हैं, तुम्हें कमजोर नहीं बनना है, तुम एक लड़के हो, रफ एंड टफ बनो। वो लड़का है, इट डजंट मीन कि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उससे पहले वो एक इंसान है, वो कमजोर हो सकता है, वो रो सकता है। जैसे हंसना एक फीलिंग है, वैसे गुस्सा होना, वैसे रोना भी एक फीलिंग है। आपको पता है ऐसे कई कारणों की वजह से 13 से 15 साल की उम्र के कई लड़के, इनफैक्ट लड़कियों से ज्यादा लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर रहता है कि वो जो है स्ट्रॉन्ग फील करें, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखें, वो तो कभी रो ही नहीं सकते। तो इस तरीके की बातें, पीयर प्रेशर ऑफ सोसाइटी जो है लड़कों को कहीं ना कहीं उनके एक शेल में क्लोज कर देता है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, इसलिए डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और उसके बाद जब वो कुछ ऐसे कामों में या ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं तब पूरी दुनिया या आपके समाज वाले या घर वाले या आपको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं हमारी परवरिश में कहाँ कमी। क्योंकि आप एक लड़के की माँ हैं डजंट मीन कि आप उसके लिए एक अलग दुनिया की निर्माण करें जो कि एक आम इंसान से अलग है, या ये कह लीजिए उसकी बहन से या लड़की से अलग है। अक्सर इस चीज के डिस्क्रिमिनेशन जो है ना फीमेल्स के द्वारा ही होते हैं। कहीं ना कहीं उसे कह दिया जाता है, बहन उससे बार बार कहती है कि अरे भाई कोई बात नहीं, तू किचन के काम कैसे करेगा, मैं कर लूंगी, भाई कोई बात नहीं, तुम ये चीजें मत करो, घर के कामों में तुम मत ज्यादा पड़ो, मैं कर लूंगी, या माँ कह देती है।
तो कहीं ना कहीं एक लड़का जो है अपने आप को उन चीजों से अलग कर देता है, और जब कभी इस तरीके के कामों की बारी आती है और वो नहीं कर पाता तो भी बेचारे के ऊपर दोष आ जाता है। सो समवेयर इन सोसाइटी आज भी इन बातों को हमें ध्यान रखना है कि वो लड़का है, इसीलिए वो किसी चीज में कम नहीं होना चाहिए, उसे भी परफेक्ट होना चाहिए। आज भी इंडिया की अगर बात करूं तो 80% मेल्स आर शेफ। अब इमेजिन करिए अगर उनकी माओ ने उन्हें ये नहीं बताया होता, उनकी माँ के स्वाद को ना अच्छा पहचान पाते तो क्या ऐसा कर पाते। तो आपको अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, उसे हर फील्ड में अच्छा बनाना है, चाहे वो बाहर काम करे या घर के काम करे। सो आई होप इस तरीके के वीडियोस, इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करें ये कहने पर, ये सोचने पर कि क्योंकि आप एक लड़के की माँ हैं डजंट मीन कि आपके बेटे से कोई गलती नहीं हो सकती, वो स्ट्रॉन्ग ही फील करे, वो पिंक कलर ही ना पहने। आपको उसे समझाना है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और सबसे पहले तुम एक इंसान हो। सो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी बहुत सारी पेरेंटिंग शाला की बातों को हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर समझते हैं और नए नए पहलुओं को जानते भी हैं। नमस्कार।